प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 10th के प्यारे से बच्चे। 2025 में आपका एग्जाम होगा फाइनल। और लेक्चर जो शूट कर रहा हूँ संस्कृत का लेक्चर है। चैप्टर आपका जो है क्रमवीर चैप्टर है, उसको हम फिनिश करेंगे। वन शॉट लेक्चर होगा। और आप देख रहे हो कि अपना संस्कृत में वन शॉट सीरीज चलता है और मुझे अच्छा लगता है, बच्चों को पसंद भी आते हैं। वीडियो में लगभग 300 200 400 व्यू तक भी जाते हैं। आपका सहयोग रहता है बच्चा जी, थोड़ा सहयोग चाहिए आप। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि आप नोट्स बना के थोड़े थोड़े रिवीजन करते चलिएगा। आपके संस्कृत में ना बुक पर्सन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस में अगर मेरे ग्रामर का लेक्चर आपने अटेंड कर लिया है तो आपके हो गए 100 में 100 तैयारी आपका संस्कृत में हो जाएगा। और पैसेज वाला जो आता है क्वेश्चन जो पढ़ के उसमें सेंसर लिखने होते हैं, उसकी भी सीरीज मैं जल्दी चालू करूँगा। पहले बुक आपको पूरा खत्म कर दूँ, उसके भी हम एग्जाम से पहले सब कुछ संस्कृत में इस बार 100% तैयारी करा दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आपका वन शॉट सीरीज कर्मवीर कथा। ये लेक्चर, ये कथा आपको एक जीवन में एक अच्छी उड़ान देगा, एक ऐसी सोच देगा, आपको एक मनोबल बढ़ाएगा कि आपके पास कुछ भी नहीं है ना, फिर भी बहुत कुछ है। क्योंकि एक बच्चा जिसके पास दलित बालक है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने वो काम किया जो हम लोग के पास होते हुए भी शायद हम नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसने वो कार्य एक बच्चा ने किया और वो प्रेरणा देता है। कर्मवीर हमारे जीवन के लिए आदर्श भी रहता है। ऐसे व्यक्ति हमारे लिए आदर्श भी होने चाहिए। शुरू करते हैं एक दलित बालक की कथा, कर्मवीर कथा, जो आपको बहुत मज़ा आएगा और एक बार में समझ में भी आएगा। और एक बात मैं चाहिए आपका, थोड़ा मैं ये चैप्टर शुरू करने से पहले जो इसके पहले चैप्टर पढ़ाया गया नीति श्लोक, तो उसमें कुछ मेरे ऑब्जेक्टिव बढ़े हैं 4 क्वेश्चन। थोड़ा इसको अभी आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। और मैं बच्चों से अक्सर बोलते आया हूँ कि जब भी आपका चैप्टर खत्म होता है एक पेज जरूर छोड़िएगा। तो ये नीति श्लोक जो चैप्टर था उसमें क्षमा किसका नाश करती है? बच्चे जानते हैं क्रोध को नाश करती है जी। कोई बच्चा कितना क्रोधित है, क्षमा कर दो, नाश हो जाएगा। उच्चते का पद का क्या अर्थ होता है? कहा जाता है, ठीक है। और नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? तो रिपु मानते हैं, अर्थात शत्रु मानते हैं। परम तृप्ति क्या है? तो परम तृप्ति बच्चा जी, विद्या जो है बच्चा जी परम तृप्ति है, संतुष्टि आपको देती है। तो ये उस चैप्टर का था। आज अपना चैप्टर शुरू हुआ कर्मवीर कथा, जो एक आधुनिक लघु कथा है। बहुत छोटी कथा है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि अब चैप्टर ये बहुत क्वेश्चन करके जाता है, इसमें से बहुत नंबर के पूछे भी जाते हैं। चलो, मैं थोड़ा लेट हो गया था इस परीक्षा के, लेकिन मैं बताता हूँ जिन बच्चों को थोड़ा संस्कृत आगे पढ़ने की इच्छा हो तो मेरे पिछले साल के वीडियो जाकर देखिए। वहाँ वीडियो पिछले साल के पढ़े हैं, प्ले लिस्ट में पूरा संस्कृत पढ़ाया गया है। इस साल खूबसूरती ये रहा है कि इस साल छोटे लेक्चर हो रहे हैं और कंटेंट आपको थोड़ा बढ़ा के दिया जा रहा है, अर्थात बोले तो क्वेश्चन आंसर बढ़ा के दिया जा रहा है। पहले थोड़ा हम इस चैप्टर की परिचय पढ़ लेते हैं। ये जो पाठ है ना कर्मवीर, ये एक पुरुषार्थी की कथा है, एक पुरुष की कथा है जो निर्धनता और दलित से क्या बोलते हैं, दलित निर्धनता एवं दलित जाति में जन्म लेने के बाद भी विपरीत परिवेश में, परिवेश विपरीत किसके बोलते हैं बच्चे जी? आपको चाहिए कलम, आपको चाहिए किताबें, आपको चाहिए ट्यूशन कोचिंग, पैसे आपके पास नहीं हैं, उसके बाद भी पढ़ लेते हैं। तो विपरीत परिवेश में होने के बाद भी अपनी प्रबल इच्छा के बल पर उसने उन्नति की उत्कट कामना के चरण तक हासिल किया, बहुत ऊंचा तक गया अपने। उसके पास ना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था और विश्वास और आत्मसम्मान उत्पन्न करती। ये कहानी जो है ना किशोरों में, आप लोग के बच्चों में आत्मसम्मान, आपको कॉन्फिडेंस लाएगा और विजय के पथ पर आपको चलने के लिए प्रेरित करेगी चैप्टर। ये इसकी कहानी का ये जो भी आपको सारांश था पढ़ा दिया। अब पढ़ते हैं ये अष्टम पाठ कर्मवीर कथा। पठेस्मनि, इस पाठ में हम पढ़ेंगे समाजस्य, समाज में दलितस्य ग्रामौसनी, एक समाज में दलित लोग रहते हैं और एक पुरुषस्य की कथा है जो कर्मवीर असौ निजोत्साह ने अपने उत्साह के दम पर विद्या प्राप्ति किया और महापदम लभते, उसको महान पद भी प्राप्त किया। समाजे च सर्वत्र, समाज में और सभी जगह सत्कृतो भवति, उसकी जो चर्चाएं हैं सब जगह हैं। कथाया मूल्यान, कथा में उसका मूल्य बताया गया है। निराशो न, भाई निराश होने से कोई काम नहीं चलता है। उत्साहे न, कभी निराश नहीं हुआ, उत्साह से सारा काम करके, प्रभेद सारा काम उत्साह से वो करके, उससे मतलब मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, उत्साह से सभी कार्य को में लगना चाहिए, प्रभावित उसमें लग जाइए आप। कभी आप ये मत कहो कि सर बोलते हैं पढ़ना है, माँ बोलती है पढ़ना है, अरे भाई तुम अपने खुशी से पढ़ो ना, सब कुछ आपको मिलेगा। चलो, ये चैप्टर का हो गया। पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने इसका अर्थ पढ़ा, चैप्टर का परिचय पढ़ा। तो दोनों को थोड़ा नोट्स में अपना ऐड करेंगे। हम ऐसे ही पढ़ाएंगे आपको, कुछ लिखो, कुछ सुनो, कुछ पढ़ो, 2 काम साथ में चलेगा ना, आप चैप्टर में बने रहोगे। सिर्फ मैं पढ़ाते चल जाऊँ, तुम सुनते सुनते आलस में चले जाओगे,
और अलस का हम पढ़ चुके हैं, कितना बेकार चीज़ है। तो ये था अपना पाठ परिचय, और जो भी हमने जस्ट पढ़ा इसके हिंदी यहाँ पर है। चलिए अब आते हैं हम चैप्टर के शुरू करने में। चलो हम इसको जितना पढ़ाएंगे उसके अर्थ भी आपको लिखवाते चलेंगे। दो पेज पढ़ाएंगे, दो पैराग्राफ पढ़ा के उसका हम अर्थ लिखवाएंगे। पहला, यहाँ से हम यहाँ तक पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ से यहाँ तक पहले पढ़ने जा रहे हैं। अस्ति बिहारस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखनटोला नाम ग्राम। अरे भाई, बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में एक भीखनटोला नाम का गांव, एक गांव का नाम भीखनटोला है। निवसंती, वहाँ रहते हैं। अस्मा, वहाँ कुछ लोग रहते हैं। तत्र निर्धनता, कुछ लोग गरीबी से, शिक्षाविहीन और क्लिष्ट जीवन, उनका जीवन भाई थोड़ा कष्ट में है। तस्वे वंतमस्य जीवन से परिवारों गर्माद वहीं पर कुछ लोग का परिवार जो है उस गांव से बाहर है। और कैसा परिवार है, घर है उनका कुटिया निवास, कुटिया में रहता है। और कुटिया तो जीर्णत पर्यायत्वात्, कुटिया जो है जीर्ण मतलब गर्मी से तो भाई राहत देती है परिवार को, लेकिन आत्म परमात्मा रक्षति न दृष्टवते न वृष्टते, लेकिन वह वर्षा से जल से सुरक्षा नहीं कर पाती है। वो कुटिया ऐसा है। परिवार में स्वयं गिरिस्वामी है। तस्य, उनकी भार्या, उनकी पत्नी है, भार्या मतलब पत्नी। और तयोरेक पुत्र, उनका एक पुत्र है। और कन्यासी दुहिता चित्तस्याना, और उनकी छोटी सी बेटी है। कन्यासी मतलब पूछा गया पेपर में है, कन्यासी का अर्थ क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए सर जी इसको पहले से हाईलाइट करके रखे हैं। चलिए हमने जो पढ़ा इसके थोड़ा पहले भावार्थ लिखें, आप चैप्टर में बने रहेंगे। ये तो हो चुका था। घर का एक मालिक, और जो पढ़ा है वही बात इसमें लिखा गया है। और एक छोटी सी बेटी थी, गिरिस्वामी, उनकी पत्नी और उनका पुत्र, तथा एक छोटी सी बेटी थी। कन्यासी मतलब छोटी होता है, पेपर में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा प्यारे लाल। आगे आते हैं बच्चा जी दूसरे पर। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैं मिला लूँ कहाँ तक आपको, ये तो यहाँ तक पढ़ा दिया। अब इसमें हम पढ़ाएं आपको प्रवेश मलभक्त यहाँ तक। अब जो मैं सेंटेंस पढ़ने जा रहा हूँ बच्चे, हम अब भावार्थ पढ़ेंगे यहाँ से लेकर, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पर फिनिश करेंगे, ठीक है। चलो अब कह रहा है कि तद्माद ग्रामात क्रोशम दूरम प्राथमिको विद्यालय। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, प्रश्न करेगा बिहार बोर्ड कि गांव से कितने दूर पर प्राथमिक विद्यालय है। एक कोस पर, चाहे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, एक कोस दूर पर गांव में क्या था, तो प्राथमिक विद्यालय था, जिसको किसने स्थापित किया था, प्रशासन ने स्थापित किया था गांव में एक कोस पर एक प्राथमिक विद्यालय। तत्रेय को वहाँ पर एक नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक समारसिक शिक्षक समगाता, वहाँ से एक नवीन दृष्टि के समाज के उद्धार के लिए एक शिक्षक आ रहे थे। समगात शिक्षक विचार पक्ष जो भीखनटोला देखने आए, समगात में देखने आए। भीखनटोला यहाँ पे लिखा है दृष्टु मुखतः, वो गांव को देखने के लिए शिक्षक आए। क्वेश्चन पूछेगा कि भीखनटोला गांव देखने कौन आए थे, तो आप बताइएगा शिक्षक देखने आए थे। शिक्षक कौन आए थे, शिक्षक। और वह वहाँ पर सह कचित खेलंतरम, एक दलित बालकम विलोक्य, दलित बालक जो खेल में पूरा मग्न है। तस्या परिण्य, जिसका परिणामान स्वाभिमान भूत, मतलब इतना मग्न था खेलने में कि शिक्षक देख के थोड़ा देर के लिए एकदम अचंभित रह गए। शिक्षक बालक मेनम स्वविद्यालय, उसको अपने विद्यालय में ले गए और उसको स्वयं खुद से पढ़ाए। बालकोपसी शिक्षण सलय कृष्ट, बालक को भी पढ़ाई अच्छा लगा। और शिक्षा कर्म जीवन परमा गति रीति माननीय, और शिक्षक के बताए द्वारा शिक्षा कर्म को जीवन का परम गति रीति मान लिया। क्वेश्चन पूछेगा कि कर्मवीर ने शिक्षा कर्म जीवन में जीवन की परम गति किससे मान लिया था, तो ऑप्शन में रहेगा शिक्षा, उसको टिक मार दीजिएगा। और उसी निरंतर अध्ययन में वो लग गया कर्मशः। इसी कारण उसने उच्च विद्यालय में और शिक्षक के सहयोग से और स्वाध्ययन सेल्फ स्टडी से प्रथम स्थान प्राप्त किया। एक और क्वेश्चन पूछेगा आपसे, छात्रमम अध्ययनम तपः इति, छात्रनाम
डॉट डॉट तपहिति, छात्र की तपस्या क्या है? तो अध्ययनम। आपका बच्चा जी अभी तपस्या क्या है? सिर्फ पढ़ाई करना, स्टडी करना, अध्ययन करना, लेकिन आप लोग तो करते नहीं हो। स्व विद्यालय विद्या गुरु रूपन दृष्टौ बालक पितरौ भवपि छात्री वृत्त्या कनिष्ठ छात्रा शिक्षा लब्धेन धनेन च निर्गते महाविद्यालय प्रवेश, मतलब तो ये महाविद्यालय में भी एडमिशन करवाया। लेकिन उससे पहले थोड़ी थोड़ी बातें और पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बात ये आपको समझाया गया है कि वो तो भाई पढ़ाई में लग गया, ठीक है, और उस विद्यालय में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया और अपने परिश्रम के बल पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। पढ़ाई शिक्षा की प्राप्ति की तपस्या मान लिया। पढ़ाई या शिक्षा की प्राप्ति तपस्या है, यो मान लिया। वह गुरु से बार बार उपदेश प्राप्त के फलस्वरूप पिता की निर्धनता के बावजूद भी छात्रवृत्ति के सहारे, थोड़ा सा उसको छात्रवृत्ति मिलता था, यहाँ पर बताया गया है छात्रवृत्ति नाम, थोड़ा सा उसके स्कॉलरशिप मिल रहा था, उसके सहारे माध्यमिक विद्यालय महाविद्यालय में पहले तो माध्यमिक विद्यालय के में वो प्रथम स्थान प्राप्त किया, और माध्यमिक परीक्षा के बाद नगर के मतलब शहर में महाविद्यालय में नामांकन करा लिया, जो थोड़े थोड़े उसको स्कॉलरशिप मिल रहे थे। आइए इसका हम थोड़ा भावार्थ लिखिए। मैं आपको रिकॉर्ड बहुत आराम से कर रहा हूँ कि बच्चे को एक भी लाइन मिस ना हो जाए। पिछला साल बच्चे मैं पहली बार यूट्यूब पर आया था तो बहुत सारे वीडियो में क्या हो रहा था, कुछ लाइन में रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा था। अब बच्चे ऑफलाइन में दिमाग खाते थे, सर यहाँ तो लाइन नहीं दिख रहा है, अब तो दिखाया ही नहीं है। तो इस बार मैं सुधार किया हूँ, आपको ऐसा समस्या अब नहीं मिलेगा। हम यहाँ तक पढ़ लिए कि उसका प्रवेश हो गया, महाविद्यालय में एडमिशन हो गया। चलिए वहाँ क्या होता है कर्मवीर के द्वारा पढ़ते हैं। तत्रापि गुरुनाम, वहाँ भी गुरुओं का प्रिय बन गया वो। सनम सतत पुस्तकालय में जाकर यानी लाइब्रेरी में जाकर स्ववर्गे च वर्ग में भी सावधानी से पढ़ता था, एकदम शांति से, और अकृत लिक्षिप स्वाध्याय अपने अध्ययन के दम पर महाविद्यालय के पुस्तकार के बहुत सारे विषय को पढ़कर आत्मसदौ कृतवान, उसका आत्म मतलब उसको जीवान पर कर लिया, और स्नातक परीक्षा विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया, और स्वयं महाविद्यालय और अपने महाविद्यालय का ख्याति पर अपने स्कूल का बहुत बड़ा नाम किया। सर्वत्र जहाँ देखो राम प्रवेश इति सब सूर्यते स्म, एक ही वो नाम सुनाई दे रहा था, राम प्रवेश। अरे राम प्रवेश ऐसा था, अरे राम प्रवेश ने ऐसा किया, राम प्रवेश ने बहुत अच्छा मेहनत किया, राम प्रवेश का ये स्थान आया, ये राम प्रवेश, हर जगह एक ही शब्द राम प्रवेश। तो भाई कर्मवीर कहता है राम प्रवेश, राम किसका नाम है? तो वही दलित बालक है। और भाई देखो, न जानता पितारस्य विद्या, उसके पिताजी विद्या के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। भाई ये विद्या की प्रतिष्ठा क्या होती है उसके पिताजी बिल्कुल नहीं जानते थे। राम परमेश्वराम सबसे पहले था, पिता को कोई नहीं जानते थे, कोई नहीं जानते हुए भी विद्या पुत्र के कारण प्रसिद्ध हो गए, पिता भी फेमस हो गए। अरे भाई बाप अच्छा काम करे, बेटा अच्छा काम करेगा तो बेटा अच्छा काम करता है तो पुत्र के अच्छे काम से भाई पूरे घर की रौनक होती है। अगर कोई लड़कियां कोई पुत्री अच्छी काम करती हैं, बेटियां अच्छी काम करती हैं तो भाई लक्ष्मी के समान है, पूरा शहर में गांव में एक ही नाम आता है, चलो बेटी ने अच्छा किया। तो आप बेटा हो या बेटी हो, आप मेरे भाई है बहन हो, आपको अच्छा स्कोर करना है तो करना है और जीवन में अच्छे रास्ते पर चलना है। तो यहाँ तक हम एक बार इसका भावार्थ लिखेंगे बच्चा जी। देखो पूरा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक भी वर्ड कटने की गुंजाइश है ही नहीं। चलो हो गया। चलिए सर अब आते हैं सर जी आखिरी में। अब फिर बताया गया कि वर्षंतरसौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा स्व अध्ययन अपने अध्ययन के दम पर व्यापक विषय ज्ञान के आधार पर उन्नत स्थान वाप। यहाँ बताया गया है कि वर्ष के अंत में इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में अपने परिश्रम और व्यापक ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया, बहुत अच्छा स्थान मिला। यहाँ पर श्रेष्ठ स्थान क्या मिला? श्रेष्ठ स्थान। और प्रथम स्थान कहाँ मिला था? महाविद्यालय में। और अब चलो, संस्कारे च समिति सदस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तदृशे परिवार परिवेशेन कृतेन श्रमेन अभ्यासेन च परम प्रीताम अभुवन। यहाँ बताया गया है बच्चा जी आपको कि अपने परिश्रम और व्यापक ज्ञान पर तो श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया ही स्नातक लोकसभा की परीक्षा में, और संस्कार और समिति के सदस्यों को अनेक ज्ञान आर्थिक स्थितियों के और कठोर परिश्रम से भी अति प्रसन्न, जितने वहाँ के जो भी लोग साहब लोग भी थे, इसके
कठिन परिश्रम से बहुत सभी लोग परेशान हुए। अद्य आज राम प्रवेश राम प्रतिष्ठा स्वप्रांत, उसके प्रांत में भाई बहुत प्रतिष्ठा है। और तस्य प्रशासन क्षमता, अपने उसके प्रशासन क्षमता में उसके पास इतना क्षमता है ना। अब तो देखो इसका मतलब IAS बन गया होगा, अफसर बन गया है। अब संकट काल में जो भी निर्णय लेता है समर्थ है, सभी लोग उससे खुश रहते हैं। और नून कर्मो विरह व्यतीत बाधा प्रशासन के केंद्र लोकप्रिय, ऐसा निर्णय लेता था। कोई भी संकट आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप जो भी आया, ऐसा कोई घटना घटा है, उनके जो निर्णय थे उससे सबके वो लोकप्रिय बन गया। और उद्विग्न, इसीलिए कहा गया है बच्चा जी, कहा गया है, सच ही कहा गया है, सत्यमुक्तम, सत्य कहा गया है। उद्योगिन यानी जो परिश्रमी होते हैं, जो उद्योगिन पुरुष, जो परिश्रमी पुरुष होते हैं, लक्ष्मी उन्हीं का वर्णन करती है। क्वेश्चन डायरेक्ट, ये तो लाइन कई बार पेपर में आ चुका है। तो लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? जो परिश्रमी होते हैं, जो उद्यमी होते हैं, उद्योगी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके चैप्टर के पूरा होते हैं श्लोक फिनिश। मैं आपको इस बार इसका भावार्थ दिखा देता हूँ। चलो कुछ देखो, अब मैं तो ये पहले तो ये सब लिख लो, जितना दीदी ने लिखा है ये तो आपको लिखना पड़ेगा। मैं आपको इसका बेनिफिट दिखाऊंगा। संधि वंधि जब आप साइड से कुछ ग्रामर पढ़ते हो ना, इसी से काम चल जाएगा। और डिटेल में तो मेरा लेक्चर आप देखे ही होंगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा जी, जो भी शब्दार्थ दिए गए हैं, पद विच्छेद देखो पद विच्छेद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको तो हर हाल में देखने ही देखने हैं, आपको तो हर हाल में देखने ही देखने हैं। खासकर इसके शब्दार्थ, ये कनियसी का अर्थ कितना बार पूछ लिया गया पेपर में कि कनियसी का अर्थ क्या होता है। तो भाई छोटी, ऑप्शन होगा छोटी, मार दीजिए टिक। इस साल क्या पूछा गया 2024 में? अथर्भावे का अर्थ क्या होता है? तो धन का भाव। और एक ये भी पूछा गया है कि उपैति का अर्थ क्या होता है? तो प्राप्त करता है या करता है। उक्तम का ही पूछा गया, उक्तम का अर्थ क्या होता है? भाई इसको भी हाईलाइट कर ले प्यारे लाल। मैं देखता हूँ हाईलाइटर लाया हूँ कि नहीं, शायद मैं तो लाया हूँ, तो इसको हाईलाइट करना कैसे भूल गया बच्चे। उक्तम का अर्थ कई बार पेपर में डायरेक्टली पूछा गया है। उक्तम का अर्थ होता है कहा गया है। ये तो हो गया। ये व्याकरण आपको जरूर देखो, आप नहीं लिख पाते हो ना तो अपने नोट से पढ़ो। लिखने से वजह एक बार आपके दिमाग में तस्वीर बनता है। ये पेपर 2024 में पूछा गया है कि कर्मवीर का समास क्या होगा? तो कौन होता है? कर्मणि विरह। ऑप्शन में इसको टिक मारना था। कर्मवीर का समस्त पद विग्रह क्या होगा? तो कर्मणि विरह। कर्मवीर कौन समास है? तत्पुरुष समास है। और इसमें से क्या पूछा गया है? बहुत सारे पूछे गए होंगे, लेकिन एक बार आपको सारे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको पढ़ना ही पढ़ना है भाई। पढ़ते हैं तो बच्चा भी जानता है कि 14-15 नंबर का होता है। तो नृतः कौन कथा पढ़ते हैं? अध्यानम में कौन पढ़ते हैं? ल्यूट पढ़ते हैं। लब्धम में कौन पढ़ते हैं? कथा पढ़ते हैं। ख्यातिम में कौन पढ़ते हैं? ये चलो कीर्तवान तो भाई पूछता है, कीर्तवान में कौन पढ़ते हैं? तो कतवतु पढ़ते हैं। इस तरह से आपका पढ़ते भी देख लीजिएगा। चलो अब चलते हैं आपकी बुक के प्रश्न अभ्यास के पास। जो भी रिकॉर्ड कर दिया हूँ आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। बाद में ये मत बोलना कि सर हमसे नहीं बोले थे और हम छोड़ दिए। देखो दीदी ने भी सब रिकॉर्ड किया, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ। मैं बोला बुक से लिख लो। चलो बुक के क्वेश्चन आंसर करते हैं। राम प्रवेश राम, चलो यहाँ से कर्मवीर कौन थे? कर्मवीर कौन था? तो राम प्रवेश राम। बिहार प्रांत दुर्गम प्रांतीय गांव को क्या नाम था? तो भिखनटोला। पेपर में कई बार आ चुका है क्वेश्चन हिंदी में। भिखनटोला गांव देखने कौन आए थे? अच्छा, भिखनटोला ग्रामीण शिक्षक का दृष्टवान किसको देखा? तो खेल में मगन बालक को देखा। कर्मवीर राम प्रवेश पुत्र उन्नत स्थान, किसमें उन्नत स्थान प्राप्त किया? तो उन्नत स्थान लोकसेवा की परीक्षा में किया। प्रथम स्थान भाई अपने इस परीक्षा में किया था, मध्य विद्यालय में और अपने स्कूल वाले माध्यमिक विद्यालय में। केना कर्मवीर उन्नत स्थान तो व्यापक ज्ञान कर्म। राम प्रवेश राम नाम क्या अस्ति? तब राम प्रवेश राम का गाँव का ग्राम से नाम किम अस्ति? गाँव का क्या नाम था? तो भिखनटोला। भिखनटोला दृष्टि देखने कौन आए? शिक्षक। बालक कस्य शिक्षण दृष्टि, बालक का शिक्षण किसके द्वारा किया गया? तो शिक्षक के द्वारा किया गया। स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? देखो स्नातक में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और लोक सेवा में उन्नत यानी क्या बोला था? लोक सेवा में कैसा स्थान?
उन्नत स्थान। भाई थोड़ा कन्फ्यूजन मत रहना। उद्योगिना पुरुष को किसको मिलती है भाई, किसको प्राप्त होती है? लक्ष्मी। वैसे व्यक्ति को लक्ष्मी हो। महाविद्यालय में, महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा में प्रथम प्राप्त, स्नातक परीक्षा और प्रथम स्थान प्राप्त कस्य ख्याति, तो महाविद्यालय में। चलो ये भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। भूखंड टोले गाँव देखने कौन है, तो भाई तो ये कर लो, सब तो आपको पढ़ा दिए हैं भावार्थ में। ये सब क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं, अब इसी को हिंदी में पूछा जाता है। तो सर तो लाए हैं, नो टेंशन नो फियर, क्योंकि आप हैं माय डियर। चलो फिर मतलब डर, नो डरो बच्चा जी, नहीं डरे, क्योंकि आप मेरे प्रिय बालक जी हैं, और प्रिय बालक जी हैं तो प्रिय सर आपको कैसे, डियर सर को कैसे उदास होने देंगे। चलिए चैप्टर के कुछ कर लेते हैं प्रश्न अभ्यास। पहले मैं आपको समझ दूंगा, थोड़ा आप कीजिएगा। चलो जैसे एक क्वेश्चन आपको कभी दिख जाए पेपर में कि गंभीर कथा का 5 वाक्यों में परिचय दें, आप बिल्कुल आसानी से लिख के आएंगे, ये मेरा मानना है, मेरा भरोसा है। राम परमेश्वरम का घर कैसा था, सब लोग जानते थे भाई, ऐसा घर था, धूप से रक्षा करता था, लेकिन वर्षा से नहीं कर पाता था। अगला प्रश्न है कि राम परमेश्वरम के नगर के महाविद्यालय के में नामांकन कैसे करवाया। भाई छोटा मोटा बच्चों को, मतलब देखो वो तो छात्रवृत्ति से, और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा भी लेता था, और कुछ छात्रवृत्ति मिल जाती थी, छात्रवृत्ति में था, और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा कर भी वो कुछ पैसा अर्जित करके अपना एडमिशन करवाया महाविद्यालय में। राम परमेश्वरम किससे प्रभावित होकर, प्रवाहित नहीं प्रभावित होना चाहिए ना। ओ दीदी क्या लिखती हो, प्रभावित, किससे प्रभावित होकर अध्ययन में, तो अरे भाई अपने शिक्षक से। राम परमेश्वरम जब शिक्षक ने पढ़ाया तो शिक्षण शैली से आकर्षित हुआ, अरे बड़ा बहुत मजा आया इसको पढ़ने में, और उस दिन से भाई एकदम गर्दा उड़ा दिया। राम परमेश्वरम के महाविद्यालय में शिक्षक के बारे में लिखे हैं। भाई आप जानते ही हैं कितना शांत लेकर था, क्लास में बैठकर नो बकवास, ओनली फॉर पढ़ाई, ठीक है, और सेल्फ स्टडी बहुत किया। भीखंटोला गाँव देखने आए शिक्षक ने बालक को कैसे देखा, भाई वो खेल में मग्न था। कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है। भाई हमें शिक्षा ये मिलती है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, उत्साह से सारे कार्य को करना चाहिए। कर्मवीर कौन था, उसके जीवन से क्या शिक्षा मिलती है। अरे भाई वही क्वेश्चन है, घुमा के लिखा है, तो उसका आंसर भी सेम लिख देना है। तो लिखना, इसका आंसर पता क्या लिखना है, मैं बता रहा हूँ, सुन के लिख लो। तो लिखना कर्मवीर राम परमेश्वरम था, और जीवन से क्या शिक्षा मिलती है, जस्ट अभी आपने लिखा, यही चिपका देना है दोबारा, बस ना। थोड़ा क्वेश्चन को इधर उधर करके बार पूछता है। राम परमेश्वरम का घर कहाँ था और कैसा था, तो बिहार के दुर्गम प्रांत में भीखंटोला गाँव में था। थोड़ा गांव से बाहर था ना। तो राम परमेश्वरम का घर बिहार के दुर्गम प्रांत में भीखंटोला नामक गाँव, नहीं थोड़ा इसको हम ऐसा लिख सकते थे क्या कि राम परमेश्वरम का घर बिहार के दुर्गम प्रांत के भीखंटोला गांव के थोड़ा सा बाहर था, मतलब भीखंटोला नाम था लेकिन गांव से बाहर से कुटे, चलो कोई बात नहीं, चलेगा। चलो राम परमेश्वरम का जन्म कहाँ हुआ था। भाई मेरे ये बता सकते हैं, सेम क्वेश्चन घुमा फिरा के, और कैसे उसने देश की सेवा कैसे की। भाई तो अफसर बना, साहेब बना, संकट काल में अच्छा डिसीजन लिया। राम परमेश्वरम ने जीवन की सफलता कैसे पाई। भाई अपने परिश्रम के बल पर, व्यापक ज्ञान के बल पर। कर्मवीर कथा के आधार पर राम परमेश्वरम के परिवार का वर्णन कीजिए। परिवार में जानते हैं आप कौन था, एक सोम मालिक थे, उनकी पत्नी थी, एक बेटा था, बेटी था, और घर का हालात देखे थे कैसा था, टूटा हुआ झोपड़ी था, जो सिर्फ धूप से परिवार की रक्षा करती थी, लेकिन वर्षा से नहीं करती थी। शिक्षा कर्म जीवन की परम गति है। राम परमेश्वरम पर उपयुक्त कथन कैसे घटित होता है। भाई ये घटित इस पर इसलिए होता है, उसने शिक्षा के बल पर सब कुछ प्राप्त किया अपने घर में, ना घर में विपरीत माहौल है, पढ़ने का कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, फिर भी इतना पढ़ाई किया, और उसी को परम धर्म, परम ज्ञान मानकर, परम उसको लक्ष्य मानकर सब कुछ हासिल किया, जो एक व्यक्ति को जीवन में मिलना इतना आसान नहीं होता है। राम परमेश्वरम ने अपनी शिक्षा कैसे पूरा की। कोई क्वेश्चन है उसी को घुमा फिरा के बार पूछे जा रहा है आपसे। कर्मवीर कथा का मुख्य पात्र राम परमेश्वरम के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। बात वही है कि उसके जीवन से क्या शिक्षा मिलती है, बार इधर उधर करके इस क्वेश्चन को मूव किया गया है। आप नो डरिएगा, एक पेज छोड़ देना है पूरा दोनों तरफ, एक तरफ भी और उस तरफ भी, एक तरफ भी खाली, इधर दोनों तरफ खाली छोड़ देना। अब चैप्टर के आते हैं हम MCQ सेक्शन में। वन शॉट सीरीज बोलता हूँ तो वन शॉट सीरीज है। राम परमेश्वरम की कथा किस पाठ में है भाई, तो ये कर्मवीर कथा में है।
राम परवेश में कितने सदस्य थे? तो भाई उसके में 4 लोग थे, माता पिता भाई बहन। भीखन टोला देखने के लिए कौन आए थे भाई? नेता होता नहीं आए थे, शिक्षक आए थे। संपत्ति किसे प्राप्त होती है? तो आदमी को। उद्यमी बोले तो बच्चे जी जो उद्योगी लोग होते हैं, जो परिश्रमी होते हैं उसको। अथर्भाव का अर्थ क्या होता है? बताया था आपको, धन का भाव। तो एक बार क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, खुद से कर लेना है आपको। कर्मी पर घर पर लक्ष्मी किसे पुरुष को आती है भाई? तो उद्योगी पुरुष को आती है, और किसको आएगी? केंद्रीय से परीक्षा उत्तीर्ण की थी, किसने उत्तीर्ण किया था भाई? तो राम खेलावर राम नहीं, राम प्रवेश राम किए थे भाई। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। पुस्तकार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो भाई इसका पुस्तकालय होता है। छत्रनाम का तपोधन उपदेश राम प्रवेश राम को किसने दिया था? तो उनके गुरु ने दिया था। उद्योगिना पुरुष क्या है? उद्योगिना पुरुष भाई लक्ष्मी है। छत्रनाम अध्ययन तपोधन उद्योग राम प्रवेश किसने दिया था? साथी ने नहीं, गुरु जी ने दिया था। शिक्षा कर्म डॉस परमाधर्म, तो जीवन से जीवन की परम दर। छत्रनाम अध्ययनम तपह किनकी उक्ति है? तो बी ये गुरु की उक्ति है। राम प्रवेश राम को छत्रनाम अध्ययन तपह का उपदेश किसने दिया? वही क्वेश्चन घुमा के फिर से गुरु ने दिया। कन्यासी का अर्थ क्या होता है? मैंने बताया था छोटी होता है। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ है भाई? अपने ग्राम और केंद्र शासन दोनों में। ऑप्शन डी हो जाएगा, गांव में है और केंद्र में भी है। राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसे देखा? वो खेल रहा था। राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या है? तो भीखन टोला है भैया, भीखन टोला है। प्रशासन की ने भीखन टोला से एक कोस दूर पर क्या रखा था? तो भाई प्राथमिक विद्यालय। चलो, उपैती का अर्थ अभी बताया था। उपैती का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए होता है प्राप्त करता है। चलो, उक्तम का अर्थ क्या होता है? कहा गया है। मैं बोला ना बच्चा जी, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। भीखन टोला गाँव कहाँ है? तो बिहार में है। कर्मवीर कथा पाठ में बालक किसका शिक्षण शैली आकृष्ट हुआ? किसके शिक्षण शैली, किसके पढ़ाने के तरीके से बच्चा आकर्षित हो गया? भाई गुरु जी का जो पढ़ाने का तरीका था ना, बच्चे को जम गया, और उस दिन से शिक्षा को परम धन अध्ययन मान लिया, उस दिन से लगा रहा। कर्मवीर क्या है? प्रश्न क्षेत्र में कौन सा लोकप्रिय हुआ? नवीनतम लोकप्रिय कौन हो गए भाई? राम प्रवेश राम लोकप्रिय, राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ से पढ़ाई किया? तो भाई लाइब्रेरी में, यानी पुस्तकालय में, महाविद्यालय के पुस्तकालय में, विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में, नहीं महाविद्यालय के पुस्तकालय। चलो, भीखन टोला गाँव से प्रश्न दूर कितना दूर था? ये कोस था। राम प्रवेश राम किसको जीवन का परम गति मान रहा था भाई? शिक्षा कर्म को या शिक्षा को? चलो, किसकी प्रशासनिक और संकट में समझने के भाई बहुत क्षमता मस्त था? तो भाई ये राम प्रवेश राम जी हैं। चलो, क्या राम क्या श्री राम, जय श्री राम, राम राम। आतप का अर्थ क्या होता है? ये होता है धूप होता है। ये भी आपका शब्दार्थ से पूछा गया है। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोबारा। और कुछ ये प्रश्न है आपके लिए, कर लेने हैं। कर्मवीर, कर्मवीर का समस्त विग्रह क्या हुआ था? कर्मवीर हो जाएगा, कर्मवीर। ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखो ये क्वेश्चन ये पूछा था कि इसका आपको दिखा था ना बुक में, कर्मणी वीर होता है, इसी का समास होता है कर्मवीर, और ये तत्पुरुष समास है। इस तरह से बच्चे आपके ख़त्म नहीं होते हैं सीरीज। मैं बोलता हूँ क्या बच्चों आपने ये खरीदा है मार्केट से? हाँ सर। तो चलो इसको एक बार इसका ऑपरेशन कर लेते हैं जल्दी में। मेरे से पहले आप लोग आंसर कीजिएगा, हमसे पहले बच्चा आंसर करेंगे। चलो, क्वेश्चन क्या है? छत्रनाम तपह या किसकी में उचित पद भरिए? तो भाई अध्ययन भरना था ना, इसमें अध्ययन भरिए। उपैती का ये क्वेश्चन तो जस्ट अभी करा दिया हूँ, ये सब कराया हूँ। कर्मवीर पर इसमें से क्वेश्चन वही लिखना है जो कि नोट्स में नहीं था। राम प्रवेश ने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रथम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया?
किस परीक्षा में? उच्च विद्यालय की परीक्षा में, स्नातक की परीक्षा में। जल्दी बताइए 5 के आंसर क्या होगा? तो 5 के आंसर बी हो जाएगा, स्नातक वाला परीक्षा में। चलो, हाँ ये क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं हो सकती, क्योंकि 20 का सवाल है। तो मैं जो भी पेपर का एनालाइज किया हूँ मैं 2023-24 का किया हूँ और 22 का। तो लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? तो भाई उद्योगी पुरुष का, जो मेहनती होते हैं। कर्मवीर कौन था? तो राम परमेश्वराम था। भीखंटोला गाँव कहाँ है? तो बिहार में है। क्या हमसे तुम पहले आंसर कर पा रहे हो? 9 से शुरू करो। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? कर्मवीर कथा है। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? भीखंटोला पहुँचे। कर्मवीर राम परमेश्वराम ने निज उत्साह से कौन सा पर भाई महत्तम पद, अच्छा पद प्राप्त किया? ये क्वेश्चन हो सकता है आपको नोट्स में नहीं होगा, लिखना है। जो क्वेश्चन ये नहीं है नोट्स में आपके लिखना है, पेपर में आया हुआ सवाल है। मैं थोड़ा समय बचाने के लिए ऐसा किया हूँ बच्चा जी। देखो आखिर मेरे पास ही खरीदा हूँ, पैसा लगा है, तो क्यों ना इसको नोट्स में आप डलवा दें, आप डाल लीजिएगा। छात्रनाम भाई अध्ययनम हो जाएगा इसमें। राम परमेश्वराम उच्च विद्यालय में कौन सा प्राप्त किया? तो पहला। वो दूसरा तीसरा जानता ही नहीं था। लक्ष्मी किसके पास जाती है? परिश्रमी के पास। देखो आदमी के यहाँ अर्थ लिख दिया, परिश्रमी। भीखंटोला देखने कौन आया था? यहाँ पर बच्चे अध्यापक दे दी है, तो हम काम चला लेंगे। ऐसे शिक्षक होना चाहिए था बुक के हिसाब से, लेकिन दोनों तो पर्यायवाची शब्द ही होते हैं। चलो, राम परमेश्वराम को अध्ययन छात्र उपदेश किसने दिया? अभी जस्ट कराए थोड़े पहले। राम परमेश्वराम का जन्म किस गाँव में हुआ था? तो भीखंटोला में हुआ था। प्रशासन ने भीखंटोला ये क्वेश्चन जस्ट करा दिया हूँ। छात्रों के लिए तब क्या है? छात्रों के लिए तब क्या है? अध्ययन करना। ये क्वेश्चन नहीं होगा नोट्स में आपका, ये करना पड़ेगा। कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र से में लोकप्रिय कौन हुआ? तो भाई राम परमेश्वराम लोकप्रिय हुआ। ऑप्शन बी। चलो, राम परमेश्वराम ने अनेक विषयों के पुस्तकों से आत्मसात की। तो क्वेश्चन जस्ट पहले कराया था, ये क्वेश्चन करा दिया हूँ। फिर भी देखते चलो। कन्यासी का अर्थ करा दिया हूँ। कर्मवीर कथा में किस पर कथा है? तो लघु कथा है, ये आधुनिक लघु कथा है, ये नहीं है नोट्स में। राम परमेश्वराम ने परीक्षा में प्रथम स्थान कहाँ प्राप्त किया? तो स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। राम परमेश्वर गाँव का नाम क्या है? तो भीखंटोला है। चलो, देखो इनके पास 40 क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं लगभग करा ही दिया हूँ। परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करते हैं? तो लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। दलित पुरुष का क्या नाम था? तो राम परमेश्वराम। किस गांव में लोग निर्धन होते थे? भीखंटोला में। राम परमेश्वर प्रतिष्ठा कहाँ है? तो अपने राज्य और केंद्र में, दोनों में। सी हो ना, 38 का सी हो जाएगा। चलो, और बच्चा ये हमसे ना 4 या 5 क्वेश्चन इनके पास अधिक था। हम आपको 35 क्वेश्चन दिए थे और ये 40 क्वेश्चन दिए हैं टारगेट वाले। तो क्या ज़्यादा, थोड़ा मोड़ा ज़्यादा है आपसे। तो वीडियो कैसा लगा बच्चे मुझे बताएंगे, और 2025 की परीक्षा में बहुत जम के मचाना है, बहुत अच्छा स्कोर करना है। मेरा आशीर्वाद, दुआ सब कुछ है, प्यार मोहब्बत सब कुछ है आपके साथ। सिर्फ आपका परिश्रम जारी होना चाहिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर देना है आपको। धन्यवाद, सुस्वागतम।